इन्होंने एक जरूरी पॉइंट उठाया, ये कह रहे हैं आप मदरसे बंद करने की कोशिश कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लिया आपको। एक छोटा सा जवाब, नहीं सही जवाब को बोलने दीजिए, सही जवाब को बोलने दीजिए, आपने जवाब देना। देखिए पद्मजा, आपने बहुत बढ़िया कहा कि सुप्रीम कोर्ट का डंडा चला, तो सुप्रीम कोर्ट के डंडे के लिए कह रहे थे कि रूह कांप जाएगी। सुप्रीम कोर्ट, आप सुप्रीम कोर्ट के डंडे के लिए कह रहे थे कि रूह कांप जाएगी। नहीं, आप ये बताइए कि आप ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के डंडे से, यानी कि भारत का संविधान के हिसाब से उच्चतम न्यायालय ने आपके हिसाब से वो डंडा चलाया, तो उसके लिए आप कह रहे थे रूह कांप। ठीक है, अब मैं जवाब दे दूं इनको, इनका भी हो गया, उनका हो गया वाला। मैंने ये इस बात को कहा, लगातार आपने 3 नजीरे, आपने फॉरेन वक्फ बोर्ड को एग्जांपल दिया जाकर के मुस्लिम राष्ट्र के देशों में, मुस्लिम राष्ट्र के देशों में तो आधा दर्जन मुस्लिम राष्ट्र में नहीं, मुस्लिम राष्ट्र के देशों में तो डेमोक्रेसी भी नहीं है, आप उनकी तुलना हमसे क्यों कर दे रही हैं? ये देखिए, अरे क्योंकि आपने इस्लाम का मुद्दा उठाया था सर, आपने कहा था कि इस्लाम का हिस्सा है वो, उसके बिना इस्लाम नहीं रह सकता मैडम, इसलिए मैंने उनका आपको उदाहरण दिया। भारत का मुकाबला जो है ना पाकिस्तान से मत करा करिए, मैं बार-बार कह रहा हूं। अरे किसने कर दिया भाई, मैंने तो पाकिस्तान का नाम भी नहीं लिया। आप जिन लाहौर का जिक्र सिर्फ आपकी जुबान से हुआ और मोहम्मद अदीब की जुबान से हुआ। मैंने उनका जवाब दिया और आपको भी दे रहा हूं कि टू नेशन थ्योरी को मुसलमानों ने, हिंदुस्तान के मुसलमानों ने जूते की नोक पर रखा और ये कहा कि हमारा नेता, देश का पहला ब्राह्मण नेता अगर कोई होगा तो पंडित जवाहरलाल नेहरू होंगे। तो अब क्यों याद दिला रहे हैं सर? मजाक बनाते हैं, उसको डस्टबिन ऑफ हिस्ट्री में डाल चुके हैं, हर तीसरे साल में क्यों याद दिलाते हैं फिर? आज एक बहुत महत्वपूर्ण बात कह लूं, आज एक बहुत महत्वपूर्ण बात मालूम चल गई कि जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री मुसलमानों ने बनाया। ठीक है, 10 सेकंड उनको, 10 सेकंड दीजिए, 10 सेकंड फिर हाजी रंगरेज। सारे लोगों ने माना, लेकिन आरएसएस को नहीं माना, ना जनसंघ को माना और ना आगे वक्त में मानेंगे। अब तो ये लगातार गठजोड़ कर ले, किसके साथ गठबंधन करें? सुनिए तो अभी भी वो नहीं मानते, अभी भी आज भी अनरजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है। दूसरी सबसे बड़ी बात कह दूं आपसे, आप जहां पर वक्फ बोर्ड का जिक्र करती हैं, वक्फ बोर्ड, अरे वक्फ बोर्ड भी इसी भारत का है, इसी देश की जो है संसद से आकर के निकला हुआ है, कहीं बाहर से नहीं निकला हुआ। इसीलिए हमारी संसद की कमेटी ही उस पर विचार कर रही है ना सर। मैडम, यही तो मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ। प्रोटेस्ट करना, उसको कौन संवैधानिक तौर पर प्रोटेस्ट करना और भड़काना बहुत अलग चीज है सर। हम एक सेकंड बिल को लेकर के प्रोटेस्ट हुआ या नहीं हुआ? फिर इन्होंने पहले क्या कह रहे थे, बहुत किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, इतना शानदार बिल है, हमने मास्टर स्ट्रोक मार दिया। सर एक सेकंड, एक बात बताइए मेरे को, क्या आपको सच में लगता है कि डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट है ये कहना कि हम ईंट से ईंट बजा देंगे? क्या ये डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट है ये कहना कि किसी की रूह कांप जाएगी? ये कहना कि हम अगर भारत में हैं तो हमारा एहसान है इस देश के ऊपर? देश के संविधान का विरोध करने वाले डेमोक्रेसी बताएंगे, तिरंगे का विरोध करने वाले देश की डेमोक्रेसी बताएंगे। छोड़िए उनको, मैं कह रही हूँ आज एक देश का आम नागरिक आपसे पूछ रहा है, अगर आप किसी भी राह चलते आदमी को कह रहे हैं कि हम तुम्हारी ईंट से ईंट बजा देंगे, तुम्हारी रूह कपा देंगे, सर ईंट से ईंट बजेगी देश की तो आम आदमी पिसेगा ना? देश की नहीं, गलत है, सरकार देश नहीं है, ठीक है, जनता पार्टी ठीक है, जवाब दीजिए गुरु प्रकाश, ये अगर देश के अंदर गैर संवैधानिक तौर पर किसी भी शख्स को दबाया जाएगा सत्ता के बलबूते पे, तो उनके लिए हम लोग खड़े रहेंगे और सरकार के ऊपर चढ़ करके बात करेंगे, डर करके और दब करके बात नहीं करेंगे। ठीक है, ईंट बजाई जाएगी सरकार की, ना कि आम आदमी की। ये देश के खिलाफ कोई धमकी नहीं है, सरकार को चेताया जा रहा है। गुरु प्रकाश, और ये मुहावरा होता है, ये बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लिया जा रहा था यहाँ पे। बाबा साहब अम्बेडकर का मैं एक लाइन पढ़ के आपको सुनाना चाहता हूं और अपने साथियों को भी सुनाना चाहता हूं। बहुत नाम लेते हैं बाबा साहब अम्बेडकर का। उन्होंने कहा था द ट्रांसफर ऑफ माइनॉरिटीज, दोबारा बोल रहा हूं, ट्रांसफर ऑफ माइनॉरिटीज इज द ओनली लास्टिंग रेमेडी फॉर कम्युनल पीस। यदि कम्युनल पीस रखना है तो कंप्लीट ट्रांसफर करना पड़ेगा देश के अल्पसंख्यकों का। आप बाबा साहब का सहमत है कि असहमत है? आप बताइए। आप अंबेडकर का नाम लेते हैं, लेकिन वही अंबेडकर जब बुर्का का विरोध करते हैं, वही अंबेडकर कहते हैं कि बुर्का इज एन इंडिकेशन ऑफ स्लेविश मेंटालिटी। मैं बीच में नहीं बोल रहा था, मैं शांत हो जाता। अभी इंटरप्ट मत कीजिए, आपके बाद हाजी रंगरेज की टर्न है। ये पूरा करेंगे अपनी बात, फिर हाजी रंगरेज जवाब देंगे। इनका अभी जब मैंने फंडामेंटल राइट्स की बात करी, वही फंडामेंटल राइट्स की हम बात कर रहे हैं, तो हमको हमारे फंडामेंटल राइट्स नहीं दिए जाएंगे। वक्फ बोर्ड फंडामेंटल राइट्स में खैर नहीं है, पर उसकी बात हम थोड़ी सी देर बात करेंगे। गुरु प्रकाश, पद्मजा,
पद्मजा, ये वक्फ का और शरिया का ट्रेलर आपको मिल गया ना। लोकतंत्र है तो सब बोलते हैं और दूसरे सुनते हैं, शरिया है तो यही स्थिति होती है। जब बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ माइनॉरिटी होना चाहिए, आप बाबा साहब अम्बेडकर से सहमत नहीं होते हैं। जब बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं बुर्का इज एन इंडिकेशन ऑफ स्लेविश मेंटालिटी, बुर्का जो है वो गुलामी मानसिकता का प्रतीक है। भारत के सड़कों पे जो महिलाएं बुर्का पहनती है वो घृणित करने वाली पिक्चर देती है, वो घृणित करने वाला इंप्रेशन देता है। बाबा साहब बुर्का का विरोधी करते हैं। बाबा साहब कहते हैं कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ माइनॉरिटी होनी चाहिए। बाबा साहब कहते हैं कि इस्लामिक ब्रदरहुड को जो पहली लॉयल्टी है, इस्लामिक रॉयल्टी, इस्लामिक लॉयल्टी कहीं और है। सेलेक्टिव नैरेटिव कैसे गढ़ा जाता है वो गुरु पासवान से कोई सीखे आकर के। वही फंडामेंटल राइट जो है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर देते हैं, खाने की आजादी, पीने की आजादी, उसके बाद कैसे रहने की, शिक्षा की आजादी आदि का। वो कह रहे हैं कि आप अंबेडकर को अगर कोट कर रहे हैं तो अंबेडकर के फंडामेंटल राइट्स और वक्फ का जो हक है वो आप क्यों छीन रहे हैं? अंबेडकर को आप पूरी तरीके से एम्ब्रेस कीजिए। नहीं पद्मजा, मैं दोबारा बोलता हूं, अंबेडकर के पुतले जलाएंगे, संविधान की प्रतिलिपियां जलाएंगे। बोलता हूं, इस देश में लोकतंत्र मारते है। हैं, हाँ। पुतला बनाते हैं। हाँ, और क्या। नहीं, ये व्याकुल हो जाते हैं, इनकी व्याकुल होने की आदत है। सर सैयद अहमद खान, शफी वलीउल्लाह, उनके वंशज व्याकुल हो जाते हैं तो ठीक है, व्याकुल होइए आप, लेकिन ये देश बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से चलेगा। बाबा साहब अम्बेडकर को सिलेक्टिवली कोट करना बंद करिए आप। इस देश में लोकतंत्र है, इस देश में लोकतंत्र है, शरिया नहीं है। उसी को ठीक है, हाजी रंगरेज कर रहे हैं जिसको आप तोड़ रहे हैं। इस देश लोकतंत्र से चलेगा, कटेंगे तो और कटेंगे, बाबा साहब इसीलिए तो आप अम्बेडकर कह के रहे हैं। संविधान से चलेगा। हाजी ध्यान रंगरेज, रखिए इस बात को आप। और जो किसी भी की औकात नहीं है, किसी की औकात नहीं है काटने की। बताइए हाजी रंगरेज। मैडम, जिस तरीके से ये बांटने और काटने की बात करते हैं और जिस तरीके से ये जो 80-20 की बात करते हैं, कैसे शमशान कब्रिस्तान की बात करते हैं, चुनाव आ जाता है तो इस तरीके की बातें ये लेकर आ जाते हैं जिससे कि समाज में ध्रुवीकरण हो और समाज कैसे बढ़ जाए। बात वक्फ की चल रही थी तो हम ये कहना चाहते हैं, इनसे पूछना चाहते हैं कि वक्फ की संपत्ति हमारी संपत्ति है। बार बार सरकार इस तरीके का बिल लेकर आना, CA, NRC, ट्रिपल तलाक और ये वक्फ का, आपके पास मुद्दों की क्या कमी रह गई है? क्या इस देश में और मुद्दे आपके पास नहीं है? आप बुरखे पे चले जाते हैं, आप मुगलों पे चले जाते हैं, आप पाकिस्तान पे चले जाते हैं, आप मुस्लिम लीग पे चले जाते हैं। क्या मुद्दे आपके पास खत्म हो गए हैं? क्या आप मुद्दों पर बात नहीं करेंगे? बीजेपी ने वादे किए थे, हर साल 2 करोड़ रोजगार की बात की थी, ट्रिपल तलाक से क्या दिक्कत है आपको? मैं पूछना चाहता हूं, बात की थी। ट्रिपल तलाक से क्या दिक्कत है आपको? ट्रिपल तलाक से का बिल को फाड़ा है हमने, हम फाड़ते हैं उसको। नहीं, ट्रिपल तलाक से क्या समस्या है आपको? ट्रिपल तलाक को फाड़ा। अरे मुसलमान समाज की महिलाएं, मुसलमान समाज की महिलाएं हैं, उनको सशक्त करेंगे हम। किस बात की दिक्कत है आपको? हाँ, तो आप देश के लोकतंत्र में रहना तो मानना पड़ेगा, पहले मानना पड़ेगा आपको। ट्रिपल तलाक के बारे में मत बोलिए आप, पहले ट्रिपल तलाक के बारे में मत। अरे आप नहीं तय करिएगा, आप नहीं तय करिएगा साहब, वैसी नहीं है। मैं बोल रहा था, AIMIM नहीं है, आप बोल रहे थे, मैं बोला। तलाक के बीच ट्रिपल तलाक के बारे में बोलेंगे तो मैं बोलूंगा। नहीं नहीं, अब उनकी चांस है, वो बोले। ट्रिपल तलाक के हाजी रंगरेज, सिर्फ हाजी रंगरेज बोलेंगे। हाँ, सुनिए, आप हमारा मुकाबला नहीं कर सकते, आप हमारा मुकाबला नहीं कर सकते। ट्रिपल तलाक के बारे में बोलोगे तो आप बोलेंगे हम। हमारे नेता बैरिस्टर हैं। अरे भैया, 2 सीट वाले, एक इकलौते MP वाले यहाँ बात कर रहे हैं। एक एक करके